दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने यहाँ पर लड़का भाऊ योजना की घोषणा की है, जिसमें कि बेरोजगार युवकों को यहाँ पर पहली बार कोई ऐसी योजना आई है जिसमें कि महिलाओं की तरह उन्हें भी महीने में आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको महीने में कितने रुपए मिलेंगे, इसके लिए आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन पात्र है कौन अपात्र है, इस योजना में लाभ लेने के लिए यानी कि आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसकी पूरी डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी महाराष्ट्र के निवासी हैं और लड़का भाऊ योजना में आवेदन करना चाहते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इस योजना के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाडला भाई योजना क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लाडला भाई योजना निकाली है। लाडला भाई योजना जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे वे अपने खर्चे पूरे कर सकेंगे। अभी महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि 2025 तक ये योजना पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। इस योजना के लिए सरकार की तरफ से 5500 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। इतने नहीं, इस योजना में पुरुषों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे उनके सामने रोजगार के अवसर खुलेंगे। अब इसमें पैसा कितना मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पढ़े लिखे होने पर डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपको 6000 रुपये महीना मिलेगा, यानी कि सालाना आपको 72,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको यहाँ पे महीने का 8,000 रुपये, पूरे साल के जुड़े तो 96,000 रुपये मिलेंगे। और अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे 10,000 रुपये महीने सरकार की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि सालाना आपको 1,20,000 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये तो हो गया योजना में दी जाने वाली राशि। अब इसके लाभ देख लीजिए। तो लाभ में लाडला भाई योजना के लाभ आप देख सकते हैं कि लाडला भाई योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे राज्य के पुरुषों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को कुछ मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद युवाओं के सामने रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस योजना से नौकरी मिलने के कारण राज्य में बेरोजगारी दर कम होगी। लाडला भाई योजना के मिलने वाले रुपए से हर कोई अपने खर्चे पूरे कर सकेगा। इस योजना से मिलने वाले पैसे को युवक अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब इसके बाद में इसके पात्र की बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहली शर्त तो ये कि आवेदक महाराष्ट्र और भारत का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक 12वीं पास होना चाहिए, उससे अधिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आपने 12वीं भी पास नहीं कर रखी है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। लाडला की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होना चाहिए। आवेदक महाराष्ट्र के किसी कंपनी कारखाने में इंटर्नशिप कर रहा होना चाहिए। आवेदक उद्यमिता कौशल अथवा नवाचार पोर्टल पर भी पंजीकृत होना चाहिए। अब ये नवाचार पोर्टल पे आप पंजीकृत किस तरह से हो सकते हैं, अभी उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा क्योंकि काफी लोग इस पे पंजीकृत नहीं होंगे। आवेदक के पास नगर निगम का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और आवेदक के घर में से किसी की भी सालाना कमाई लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी पात्रता देख लीजिए। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदक के पास महाराष्ट्र में किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज के फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये इतने डॉक्यूमेंट आपके पास में यहाँ पे होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक शर्त दी है कि नवाचार पोर्टल पे आपको पंजीकृत होना चाहिए। तो वहाँ पंजीकृत आप किस तरह से हो सकते हैं तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है और आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं रजा टेक्नोलॉजी टिप्स, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। अब यहाँ पे आने के बाद ये देखिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण, ये आपको लिंक मिलेगी। इस लिंक को आपको किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लेना है। जैसे आप उस लिंक को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब आपको यहाँ पे देखिए इस साइड में मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अपने आधार कार्ड से या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी से और अपने पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नए हैं और आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे आपको टैप करना होता है और इस पे टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, सरनेम देना है, मिडिल नेम देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देना है। यहाँ से आपको लिंक सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, अपनी आधार आईडी देना है और इसके बाद में नीचे आपको कैप्चा मिलती है। इस कैप्चा को फिल करना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, स्टेप 2 में सिस्टम विल वैलिडेट आधार डिटेल एंड सेंड यू ओटीपी, यानी कि आपके आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगी
उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आप अपनी ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे तो तीसरी स्टेप आपकी आ जाएगी वैलिडेट योर मोबाइल नंबर यूजिंग ओटीपी, यानी कि आपको ओटीपी एंटर कर देना है। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे चौथी स्टेप पे एड अदर डिटेल्स एंड सेट पासवर्ड, यानी कि आपको अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी होगी अपनी प्रोफाइल में और अपना एक पासवर्ड वहां पे क्रिएट कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना, तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपको वापस बैक लेकर होम पेज पे आ जाना है और होम पेज पे आने के बाद अब यहाँ पर जो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड या फिर आप जो रजिस्टर करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी वो एंटर करना है, जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जॉब पोर्टल पे लॉगिन हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस पे लॉगिन हो जाना है, जैसे कि इनकी यहाँ पे शर्त है आवेदक उत्तीर्णता कौशल अथवा नवाचार पोर्टल पे पंजीकृत होना चाहिए। तो ये काम आपको करके रख लेना है। अब बात कर लेते हैं आवेदन किस तरह से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी लाडला भाई योजना की महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत नहीं की है, सिर्फ इसकी घोषणा की है। बहुत ही जल्दी इसको यहाँ पे शुरू किया जाएगा और जैसे ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन चालू होंगे इसके लिए एक वेबसाइट या पोर्टल यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च कर दिया जाएगा और उस वेबसाइट पे जाकर उस पोर्टल पे जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो जैसे ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो बनाकर उसके बारे में भी डिटेल से समझा दूंगा कि उस पोर्टल पे आपको आवेदन किस तरह से करना है। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।